यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर्स। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, वो देख लीजिए। सुनीता's मदर हैज 8 बनानास। सुनीता की मम्मी के पास कितने बनानास हैं? 8 बनानास। सुनीता की मम्मी के पास, सुनीता कोई लड़की है, उसकी मम्मी के पास कितने बनानास हैं? 8 बनानास। सुनीता हैज टू गो फॉर ए पिकनिक विद हर फ्रेंड्स। सुनीता को अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है। ठीक है, सुनीता को अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है, बट होता क्या है, शी वॉन्ट्स टू कैरी 10 बनानास विद हर। वो अपने साथ 10 बनानास लेके जाना चाहती है। सुनीता पिकनिक पर कितने बनानास लेके जाना चाहती है? 10 बनानास। कितने बनानास लेके जाना चाहती है? 10 बनानास। कैन हर मदर गिव 10 बनानास टू हर? क्या उसकी मम्मी, यानी कि क्या सुनीता की मम्मी सुनीता को 10 बनानास दे सकती है? क्या सुनीता की मम्मी सुनीता को 10 बनानास दे सकती है? She does not have enough, so she borrows 2 bananas from her neighbor to be returned later. सुनीता की मम्मी के पास है 8 बनानास। सुनीता को कितने बनानास लेके जाने हैं? 10 बनानास। सुनीता को कितने बनानास लेके जाने हैं? 10 बनानास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बनानास कम है। 2 बनानास कम है क्योंकि सुनीता को 10 बनानास लेके जाने हैं, लेकिन उसकी मम्मी के पास कितने बनानास हैं? 8 बनानास। तो इसके लिए सुनीता की मम्मी ने क्या किया, उसने 2 बनानास बोरो किए, यानी उधार लिए हैं पड़ोसी से। 2 बनानास की कमी थी ना, तो इसीलिए सुनीता की मम्मी ने क्या किया, 2 बनानास पड़ोसी से उधार लिए हैं। तो फिर कितने बनानास हो गए? देखो, 8 तो सुनीता की मम्मी के पास पहले से ही थे, 2 उसने उधार ले लिए, तो टोटल कितने बनानास हो गए? 10 बनानास। और 10 बनानास ही सुनीता को लेके जाने हैं पिकनिक पर। आफ्टर गिविंग 10 बनानास टू सुनीता, हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट विद हर मदर? जब सुनीता की मम्मी सुनीता को 10 बनानास दे देती हैं, 10 बनानास ही हैं टोटल, और 10 बनानास ही सुनीता की मम्मी ने सुनीता को दे दिए हैं, तो कितने बनानास लेफ्ट, यानी बचे हैं उसकी मम्मी के पास? 10 बनानास टोटल थे, 10 बनानास उसकी मम्मी ने सुनीता को दे दिए। कितने बनानास बचे? 0 बनानास। कितने बनानास बचे? 0 बनानास। सुनीता की मम्मी के पास तो अब 0 बनानास बचे ना। आगे उसने बोला है, कैन वी से दैट शी हैज 0 बनानास? यस, क्या हम कह सकते हैं कि सुनीता की मम्मी के पास अब 0 बनानास है? यस, ऑब्वियस, सुनीता की मम्मी के पास अब 0 बनानास है। शी हैज नो बनानास विद हर बट हैज टू रिटर्न 2 टू हर नेबर। क्या बोला है उसने? शी हैज नो बनानास विद हर बट हैज टू रिटर्न 2 टू हर नेबर। उसके पास कोई बनाना नहीं बचा है, बट उसे अपने पड़ोसी को वो 2 बनानास रिटर्न तो करने हैं ना, जो उसने उधार लिए थे। सुनीता की मम्मी ने 2 बनानास उधार लिए थे, वो उसे रिटर्न करने हैं नेबर को। ठीक है, so when she gets some more bananas, say 6, she will return 2 and be left with 4 only. तो जब सुनीता की मम्मी के पास कुछ और बनानास अवेलेबल हो जाते हैं, मान लो 6 बनानास अवेलेबल हो जाते हैं उसके पास जैसे तैसे करके, तो 2 वो वापिस कर देगी उसके पड़ोसी को, और फिर सुनीता की मम्मी के पास कितने बनानास बच जाएंगे? 6 बनानास मान लिया उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं,
और 2 उसे रिटर्न करने हैं, तो कितने बनानास बच जाएंगे? 4 बनानास। कितने बनानास बच जाएंगे? 4 बनानास। सुनीता की मम्मी के पास कितने बनानास बच जाएंगे? 4 बनानास। आगे उसने क्या दे रखा है? रोनाल्ड गोज टू द मार्केट टू परचेज ए पेन। रोनाल्ड नाम का कोई लड़का है, मार्केट जाता है किस लिए? एक पेन परचेज करने के लिए। ठीक है। ही हैज ओनली ₹12 विद हिम बट द पेन कॉस्ट ₹15। रोनाल्ड के पास सिर्फ 12 रुपए हैं। ठीक है। बट पेन की कीमत कितनी है? 15 रुपए। The shopkeeper writes ₹3 as due amount from him. शॉपकीपर क्या करता है? ₹3 लिख देता है एज ए ड्यू अमाउंट। कि किस फॉर्म में? ₹3 को किस फॉर्म में लिख देता है? एज ए ड्यू अमाउंट, कि रोनाल्ड को जो है 3 रुपए और भी देने हैं। किसे? शॉपकीपर को। He writes ₹3 in his diary to remember Ronald's debt. शॉपकीपर क्या करता है? ₹3 को एक डायरी में लिख लेता है। किस लिए? कि रोनाल्ड का जो कर्ज है उसे याद रखा जा सके। यानी रोनाल्ड के 3 रुपए के कर्ज को याद रखने के लिए शॉपकीपर क्या करता है? उसे एक डायरी में लिख लेता है। ₹3 को एक डायरी में लिख लेता है। बट हाउ वुड ही रिमेंबर वेदर ₹3 हैज टू बी गिवन और हैज टू बी टेकन फ्रॉम रोनाल्ड? लेकिन शॉपकीपर जो है वो कैसे याद करेगा या कैसे याद रखेगा कि ₹3 जो है वो रोनाल्ड को दिए जाने हैं या रोनाल्ड से लिए जाने हैं? कैन ही एक्सप्रेस दिस डेबिट बाय सम कलर और साइन? क्या वो इस कर्ज को किसी कलर या साइन की फॉर्म में लिख सकता है? यस, लिख सकता है। ये हम थोड़ा और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। इस कर्ज को वो जो है एक कलर या साइन के फॉर्म में लिख सकता है। ठीक है। और वो जो साइन है वो किस बात के लिए हेल्पफुल होगा? वो साइन हमें ये इंडिकेट करेगा या हमें ये बताएगा कि वो जो अमाउंट लिखी गई है ₹3 वो रोनाल्ड से ली जानी है या रोनाल्ड को दी जानी है। ठीक है। ओके। आगे उसने क्या बोला है? रुचिका एंड सलमा आर प्लेइंग ए गेम यूजिंग ए नंबर स्ट्रिप विच इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 25 एट इक्वल इंटरवल्स। रुचिका और सलमा 2 लड़कियां हैं जो कि एक गेम प्ले करती हैं नंबर स्ट्रिप का यूज करके, और उस नंबर स्ट्रिप पे मार्किंग है 0 से लेके 25 तक। ठीक है। To begin with, both of them placed a colored token at 0 mark. ये गेम स्टार्ट करने के लिए, ये गेम प्ले करने के लिए दोनों ने प्लेस किया है कलर्ड टोकन को। किस जगह प्लेस किया है? 0 मार्क के ऊपर। ये गेम प्ले करने के लिए रुचिका और सलमा दोनों ने एक कलर्ड टोकन को प्लेस किया है 0 मार्क के ऊपर। आगे उसने क्या बोला है? 2 colored dice are placed in a bag and are taken out by them one by one. 2 colored dice को एक बैग के अंदर रखा गया है और उनको बारी बारी से बाहर निकाला जाता है। 2 colored dice को बैग के अंदर रखा गया है और उनको बारी बारी से बाहर निकाला जाता है। If the dice is red in color, the token is moved forward as per the number shown on throwing this die. अगर डाइस का कलर रेड है, अगर डाइस का कलर रेड है, लाल रंग की है डाइस, तो टोकन को आगे मूव करवाया जाएगा, फॉरवर्ड। तो टोकन को आगे मूव करवाया जाएगा।
एज पर द नंबर शोन ऑन थ्रोइंग दिस डाई। और कितना आगे मूव करवाया जाएगा? जब हम उस डाइस को थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद जो नंबर शो होता है उतना ही टोकन को आगे मूव करवाया जाएगा। If it is blue, the token is moved backward as per the number shown when this dice is thrown. अगर डाइस ब्लू कलर की है तो टोकन को बैकवर्ड मूव करवाया जाएगा। अगर डाइस ब्लू कलर की है तो टोकन को बैकवर्ड मूव करवाया जाएगा। कितना बैकवर्ड मूव करवाया जाएगा? जब हम डाइस को थ्रो करेंगे और जितना नंबर डाइस के ऊपर शो होगा उतना ही टोकन को बैकवर्ड मूव करवाया जाएगा। आगे उसने क्या बोला है? द डाइस आर पुट बैक इनटू द बैग आफ्टर ईच मूव सो दैट बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग आइदर डाइस। डाइस को वापिस बैग में रख दिया जाएगा हर एक मूव लेने के बाद। किस लिए रख दिया जाएगा? ताकि दोनों डाइस को इक्वल चांस मिल सके, बराबर चांस मिल सके। ठीक है। The one who reaches the 25th mark first is the winner. रुचिका और सलमा में से जो भी 25th मार्क पे पहले पहुंचेगा वही क्या होगा? विनर होगा। दे प्ले द गेम। वो दोनों गेम खेलती हैं। आगे उसने क्या बोला है? रुचिका गेट्स द रेड डाइस एंड गेट्स 4 ऑन द डाइस आफ्टर थ्रोइंग इट। रुचिका को रेड डाइस मिलती है और डाइस को थ्रो करने के बाद उसको कौन सा नंबर मिलता है? नंबर 4। शी दस मूव्स द टोकन टू द मार्क 4 ऑन द स्ट्रिप। इसीलिए वो टोकन को कौन से मार्क पे मूव करती है? मार्क नंबर 4 पे। इसीलिए रुचिका टोकन को कौन से मार्क नंबर पे मूव करवाती है? मार्क नंबर 4 पे। देखिए, इसीलिए रुचिका टोकन को मार्क नंबर 4 पे मूव करवाती है। Salma also happens to take out the red dice and wins 3 points and thus moves her token to number 3. सलमा को रेड डाइस मिलती है। डाइस को थ्रो किया जाता है। थ्रो करने के बाद उसको पॉइंट नंबर कौन सा मिलता है? पॉइंट नंबर 3। इसीलिए वह क्या करती है? टोकन को पॉइंट नंबर 3 पे मूव करवाती है। सलमा पॉइंट नंबर 3 पे टोकन को मूव करवाती है। आगे देखिए उसने क्या बोला है? इन द सेकेंड अटेम्प्ट Ruchika secures 3 points with the red dice and Salma gets 4 points with the blue dice. सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होता है? रुचिका रेड डाइस को थ्रो करती है और कितने पॉइंट्स गेन करती है? 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स गेन करती है? 3 पॉइंट्स। तो रेड डाइस अगर है इसका मतलब क्या है कि हमें टोकन को फॉरवर्ड मूव करवाना है। ठीक है। एंड सलमा गेट्स 4 पॉइंट्स बट विद द ब्लू डाइस। सलमा ब्लू डाइस को थ्रो करती है और उसे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 4 पॉइंट्स। इट मींस सलमा टोकन को बैकवर्ड मूव करवाएगी। रुचिका टोकन को फॉरवर्ड मूव करवाएगी कितने पॉइंट्स के साथ? 3 पॉइंट्स के साथ। और सलमा टोकन को बैकवर्ड मूव करवाएगी 4 पॉइंट्स के साथ। देखिए, यहां थी रुचिका, सेकेंड अटेम्प्ट में उसे कितने पॉइंट्स मिले हैं? 3 पॉइंट्स। इट मींस 4 + 3 = 7. रुचिका मूव्स फॉरवर्ड एंड रीचेस 4 + 3 दैट इज 7, द 7th मार्क। 3 पॉइंट्स आगे चलना है
फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलना है ना। सो 4 मार्क पे तो रुचिका पहले से थी ही, अब 3 पॉइंट्स और आगे चलना है, मींस 5 6 7, यही उसने दिखा रखा है। और उसने क्या बोला था, सलमा गेट्स 4 पॉइंट्स बट विद द ब्लू डाइस। सलमा को कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 4 पॉइंट्स, किस डाइस के साथ, ब्लू डाइस के साथ। वेयर एज सलमा प्लेस्ड हर टोकन एट 0 पोजीशन, सलमा की इनिशियल पोजीशन थी ये, फिर उसे कितने पॉइंट्स मिले ब्लू डाइस के साथ, 4 पॉइंट्स, मींस उसे बैकवर्ड मूव करवाना है टोकन को, 2 1 0, और 0 के बाद भी इधर लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए था। लेकिन सलमा क्या करती है, वेयर एज सलमा प्लेस्ड हर टोकन एट 0 पोजीशन, लेकिन सलमा क्या करती है, अपने टोकन को 0 पोजीशन पे ही प्लेस कर देती है, 0 पोजीशन पे ही प्लेस कर देती है। यहां तो ये क्या थी, रुचिका की सेकंड अटेम्प्ट वाली पोजीशन, ठीक है, टोकन को यहां प्लेस किया गया। सलमा क्या करती है, टोकन को 0 पोजीशन पे ही प्लेस कर देती है, ठीक है। बट रुचिका ऑब्जेक्टेड सेइंग शी शुड बी बिहाइंड 0। रुचिका लेकिन क्या बोलती है कि उसे 0 से और ज्यादा लेफ्ट होना चाहिए। रुचिका ने ऑब्जेक्शन किया है इस बात पे कि उसे अपने टोकन को 0 पे प्लेस नहीं करना चाहिए, 0 से लेफ्ट साइड में प्लेस करना चाहिए, उसे लेफ्ट साइड और मूव करके प्लेस करना चाहिए उसे। सलमा एग्रीड, सलमा एग्री हो जाती है, बट देयर इज नथिंग बिहाइंड 0, 0 के पीछे तो कुछ है ही नहीं, 0 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। व्हाट कैन दे डू, फिर वे क्या कर सकते हैं। सलमा एंड रुचिका देन एक्सटेंडेड द स्ट्रिप ऑन द अदर साइड, सलमा और रुचिका फिर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, किसको, स्ट्रिप को, किस तरफ, जो दूसरी साइड है ना उस तरफ, ऑन द अदर साइड यानी इस साइड, इस साइड स्ट्रिप को एक्सटेंड करते हैं। दे यूज्ड ए ब्लू स्ट्रिप ऑन द अदर साइड, एक ब्लू स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ, ठीक है। दे यूज्ड ए ब्लू स्ट्रिप ऑन द अदर साइड। आगे उसने क्या बोला है, नाउ सलमा सजेस्टेड दैट शी इज 1 मार्क बिहाइंड 0। सलमा ने क्या सजेस्ट किया है कि वह 1 मार्क पीछे है, किससे, 0 से। सो इट कैन बी मार्क्ड एज ब्लू 1। अब देखो 1 मार्क पीछे है, किससे, 0 से। तो 0 से 1 मार्क पीछे कौन है, ये ब्लू 1 है। ब्लू वाला 1 जो है ये 0 से 1 मार्क पीछे है। तो एक्चुअल जो सेकंड अटेम्प्ट की पोजीशन होगी सलमा की, वो कहां होगी, ब्लू 1 पे। अब आगे उसने क्या बोला है, इफ द टोकन इज एट ब्लू 1, अगर टोकन ब्लू 1 पे है, सलमा ने सेकंड अटेम्प्ट जब लिया तो टोकन कहां चला गया, ब्लू 1 पे। और अगर टोकन ब्लू 1 पे है, देन द पोजीशन बिहाइंड ब्लू 1 इज ब्लू 2। अगर टोकन ब्लू 1 पे है तो ब्लू 1 के पीछे वाली पोजीशन क्या है, ब्लू 2। ब्लू 1 के पीछे वाली पोजीशन क्या है, ब्लू 2। सिमिलरली ब्लू 3 इज बिहाइंड ब्लू 2। ब्लू 3 जो है वो किसके पीछे है, ब्लू 2 के पीछे। ब्लू 3 जो है वो किसके पीछे है, ब्लू 2 के पीछे। इन दिस वे दे डिसाइडेड टू मूव बैकवर्ड, इस तरीके से उन्होंने बैकवर्ड मूव करने का डिसाइड किया। अनदर डे व्हाइल प्लेइंग दे कुड नॉट फाइंड ब्लू पेपर। दूसरे दिन जब वो खेल रहे थे तो उन्हें ब्लू पेपर मिला ही नहीं। दूसरे दिन जब सलमा और रुचिका दोनों साथ में बैठकर खेल रहे थे
तो उन्हें ब्लू पेपर मिला ही नहीं. सो रुचिका सेड लेट अस यूज ए साइन ऑन द अदर साइड एज वी आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए रुचिका ने क्या कहा कि हम एक साइन यूज कर लेते हैं दूसरी साइड जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. So you see we need to use a sign going for numbers less than 0. 0 से कम जो नंबर्स होंगे उनके लिए हमें एक साइन का यूज करना होगा. और वो साइन कैसा साइन होगा? नेगेटिव साइन. इसका मतलब जिन नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन होगा वो नंबर्स लेस देन 0 होंगे. वो नंबर्स लेस देन 0 होंगे. अब आगे है दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. और उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स. उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स. जो नंबर्स लेस देन 0 होंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स. आगे उसने एक एक्टिविटी दे रखी है, डू दिस हु इज वेयर, कि कौन कहां है. इसमें हम ये देखेंगे. सपोज डेविड एंड मोहन हैव स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम 0 पोजिशन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. डेविड और मोहन नाम के 2 लड़के हैं जो वॉक करना स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं. कहां से? 0 पोजीशन से. डेविड और मोहन नाम के 2 लड़के हैं जो कि 0 पोजीशन से चलना शुरू करते हैं और 0 पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. 0 पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. Let the steps to the right of 0 be represented by positive sign and to the left of 0 represented by negative sign. जो स्टेप्स लिए जाते हैं डेविड और मोहन के द्वारा, अगर वो स्टेप्स 0 से राइट में लिए जाते हैं, अगर वो स्टेप्स 0 से राइट में लिए जाते हैं तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे. लेकिन अगर वो स्टेप्स 0 से लेफ्ट में लिए जाते हैं, अगर वो स्टेप्स 0 से लेफ्ट में लिए जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे. ठीक है. आगे उसने बोला है इफ मोहन मूव्स 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0. अगर मोहन 5 स्टेप्स लेता है 0 से राइट में, अगर मोहन 5 स्टेप्स लेता है 0 से राइट में, तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या प्रेजेंट करेंगे? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव 5. तो हम उन स्टेप्स को पॉजिटिव 5 की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. एंड इफ डेविड मूव्स 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव 5. अगर डेविड 5 स्टेप लेता है 0 के लेफ्ट में, 5 स्टेप लेता है 0 के लेफ्ट में, तो हम उन 5 स्टेप को रिप्रेजेंट करेंगे एज नेगेटिव 5. ठीक है. देखिए इसने हमें आगे ये कुछ एग्जाम्पल्स टाइप दे रखे हैं. ये देखिए आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें. पार्ट ए में दे रखा है 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0. 8 स्टेप्स लिए गए हैं 0 के लेफ्ट में. तो आप इनको कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर 0 के लेफ्ट में लिए गए हैं 8 स्टेप्स, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज नेगेटिव 8. क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको? एज नेगेटिव 8. पार्ट बी देखिए 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0. 0 के राइट में 7 स्टेप्स लिए गए हैं, 0 के राइट में लिए गए हैं, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? इन स्टेप्स को पॉजिटिव 7. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव 7. पार्ट सी में दे रखा है 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0.
जीरो के राइट में 11 स्टेप्स लिए गए हैं, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव 11। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव 11। पार्ट डी में दे रखा है 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। 6 स्टेप्स लिए गए हैं जीरो के लेफ्ट में, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -6। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -6। आगे उसने ये एक और एक्टिविटी दे रखी है, वो देखिए। एक्टिविटी क्या है देखिए। इफ ए मूवमेंट ऑफ ओनली वन इज मेड टू द राइट वी गेट सक्सेसर ऑफ द नंबर। अगर किसी गिवन नंबर के राइट में सिंगल मूवमेंट ली जाती है, अगर किसी गिवन नंबर के राइट में सिंगल मूवमेंट ली जाती है, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा? सक्सेसर आएगा उस गिवन नंबर का। जैसे इसने हमें दे रखा है, राइट द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सीडिंग नंबर्स बताने हैं हमें। जैसे कि नंबर 10 है, इसका सक्सेसर क्या होगा? तो नंबर 10 में अगर देखा जाए, तो अगर हम इस नंबर के राइट में एक मूवमेंट लेते हैं, अगर हम इस नंबर के राइट में एक मूवमेंट लेते हैं, तो नंबर 10 का क्या निकल के आ जाएगा? सक्सेसर। जैसे ये हमारे पास नंबर 10 है और इसके राइट में अगर हम एक मूवमेंट लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? सक्सेसर आ जाएगा नंबर 10 का। इट मींस नंबर 11 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर 10। सो 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10। अब आइए नंबर 8 पे। ये है नंबर 8। नंबर 8 का हमें क्या बताना है? सक्सेसर। अगर नंबर 8 के राइट में हम सिंगल मोमेंट लें, तो क्या आ जाएगा? सक्सेसर आ जाएगा किसका? नंबर 8 का। तो नंबर 8 के राइट में हमने सिंगल मूवमेंट ली, तो सिंगल मूवमेंट लेने के बाद जो नंबर आया है, वो जो नंबर है वो सक्सेसर है किसका? नंबर 8 का। सो नंबर 9 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर 8। सो नंबर 9 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर 8। अब हमें बताना है -5 का सक्सेसर क्या होगा। ये है हमारे पास नंबर -5। इसका सक्सेसर क्या होगा? राइट में हम सिंगल मोमेंट लेंगे और जो नंबर आएगा वो क्या होगा? सक्सेसर होगा नंबर 5 का। सो नंबर -4 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर -5। सो नंबर -4 is the successor of number -5। अब आइए नंबर -3 पे। -3 का हमें क्या बताना है? सक्सेसर। ये है हमारे पास नंबर -3। -3 के राइट में हम जो सिंगल मोमेंट लेंगे, और सिंगल मोमेंट लेने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा? सक्सेसर होगा किसका? नंबर -3 का। सो -2 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर -3। सो -2 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर -3। अब नंबर है 0। ये रहा 0 नंबर का हमें सक्सेसर बताना है। 0 के राइट में हम एक सिंगल मोमेंट लेंगे और सिंगल मोमेंट लेने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा? सक्सेसर होगा नंबर 0 का। सो नंबर 1 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर 0। सो नंबर 1 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर 0। ठीक है, ओके। आगे उसने क्या दे रखा है देखिए। If a movement of only one is made to the left, we get the predecessor of a number. अगर
किसी नंबर के लेफ्ट में सिंगल मूवमेंट ली जाती है तो हमें क्या मिलता है, प्रीडिसीजर मिलता है उस नंबर का। नाउ राइट द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन गिवन नंबर्स के प्रीडिसीजर्स बताने हैं। देखिए नंबर 10 है, इसका प्रीडिसीजर क्या होगा। देखिए नंबर 10 है ये, नंबर 10 का हमें क्या बताना है, प्रीडिसीजर। तो हमें सिंगल मूवमेंट लेना होगा 10 के लेफ्ट में। तो 10 के लेफ्ट में जब हम सिंगल मूवमेंट लेंगे तो नंबर क्या निकल के आएगा, 9। सो 9 इज द प्रीडिसीजर ऑफ 10। नंबर 9 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 10। यस, नंबर 9 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 10। ठीक है। अब अगला नंबर है 8। नंबर 8 का हमें क्या बताना है, प्रीडिसीजर। देखिए नंबर 8 है ये, नंबर 8 का प्रीडिसीजर क्या होगा। देखिए नंबर 8 के लेफ्ट में हमें सिंगल मूवमेंट लेना होगा। सिंगल मूवमेंट लेने के बाद नंबर 8 के लेफ्ट में सिंगल मूवमेंट लेने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर क्या होगा, प्रीडिसीजर होगा किसका, नंबर 8 का। तो नंबर 8 के लेफ्ट में सिंगल मूवमेंट लिया और नंबर 8 के लेफ्ट में सिंगल मूवमेंट लेने के बाद हमें क्या मिला, नंबर 7। So number 7 is the predecessor of number 8. Yes, number 7 is the predecessor of number 8. उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 का हमें क्या बताना है, प्रीडिसीजर। देखिए नंबर 5 के लेफ्ट में हम सिंगल मूवमेंट लेंगे और नंबर 5 के लेफ्ट में सिंगल मूवमेंट लेने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर क्या होगा, वही नंबर होगा प्रीडिसीजर किसका, नंबर 5 का। सो नंबर 4 निकल के आया है, इट मींस नंबर 4 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 5। यस, नंबर 4 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 5। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 के लेफ्ट में हम सिंगल मूवमेंट लेंगे। नंबर 3 के लेफ्ट में हम सिंगल मूवमेंट लेंगे और जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर क्या होगा, प्रीडिसीजर होगा नंबर 3 का। सो नंबर 2 निकल के आया है, इट मींस नंबर 2 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 3। यस, नंबर 2 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 3। उसके बाद है नंबर 0। नंबर 0 के लेफ्ट में हम सिंगल मूवमेंट लेंगे। सिंगल मूवमेंट लेने के बाद नंबर 0 के लेफ्ट में सिंगल मूवमेंट लेने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर क्या होगा, प्रीडिसीजर होगा किसका, नंबर 0 का। सो ये रहा नंबर 0। नंबर 0 के लेफ्ट में हम सिंगल मूवमेंट लेंगे और जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर क्या होगा, प्रीडिसीजर होगा नंबर 0 का। सो नंबर -1 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 0। सो नंबर -1 इज द प्रीडिसीजर ऑफ नंबर 0। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक नंबर्स के सक्सेसर्स देखे, प्रीडिसीजर्स देखे। अब आगे हम देखेंगे टैग मी विद ए साइन। एक छोटा सा इसी में कॉन्सेप्ट है। ओके, देखिए टैग मी विद ए साइन। ठीक है, वी हैव सीन दैट सम नंबर्स कैरी ए माइनस साइन। हमने कई बार देखा है कुछ एक नंबर्स के आगे क्या लगा होता है, माइनस साइन। क्या लगा होता है, माइनस साइन। देखा है ना ऐसा हमने।
For example, if we want to show Ronald's due amount to the shopkeeper, we would write it as -3. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रोनाल्ड का ड्यू अमाउंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, रोनाल्ड का ड्यू अमाउंट प्रेजेंट करना चाहते हैं शॉपकीपर की डायरी में, तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो, आपको याद होगा रोनाल्ड का ड्यू अमाउंट कितना था? 3 रुपीज। तो शॉपकीपर की डायरी में या शॉपकीपर अपनी डायरी में रोनाल्ड का ड्यू अमाउंट कैसे प्रेजेंट करेगा? -3 से। माइनस का मतलब क्या है कि ये रोनाल्ड का ड्यू अमाउंट है इतना। फॉलोइंग इज एन अकाउंट ऑफ ए शॉपकीपर विच शोज प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन आइटम्स। कुछ एक आइटम्स दिखाए गए हैं टेबल में, आगे देखना। उसमें प्रॉफिट और लॉस प्रेजेंट किया गया है कुछ एक आइटम्स को बेचने के बाद। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस प्रेजेंट किया गया है कुछ एक आइटम्स को बेचने के बाद। सिंस प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑपोजिट सिचुएशंस, प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है? ऑपोजिट सिचुएशन है, ऑपोजिट परिस्थिति है दोनों आपस में। एंड इफ प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, अगर प्रॉफिट को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। तो लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नेगेटिव साइन से। अगर प्रॉफिट को हम पॉजिटिव साइन से प्रेजेंट करते हैं तो लॉस को हम नेगेटिव साइन से प्रेजेंट कर सकते हैं। सम ऑफ द सिचुएशंस वेयर वी मे यूज दीज साइंस आर, कुछ एक सिचुएशंस हैं जिसमें हम इन साइंस का यूज कर सकते हैं। देखो, ये आइटम्स हैं। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को उसने बेचा, प्रॉफिट कितना कमाया? ₹150 का। कोई शॉपकीपर है, उसके पास नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है पहला। देखो, मस्टर्ड ऑयल को बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया? ₹150 का। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? एक प्रॉपर साइन के साथ, +150। उसके बाद है राइस। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, उसके बाद है राइस। राइस को बेचने के बाद शॉपकीपर ने लॉस फेस किया है, कितना? ₹250 का। तो हम इसको नेगेटिव साइन से प्रेजेंट करेंगे। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को बेचने के बाद प्रॉफिट कमाया है कितना? ₹225 का। तो हम इसको पॉजिटिव साइन से प्रेजेंट करेंगे। व्हीट, गेहूं को बेचने के बाद प्रॉफिट कमाया है ₹200 का। तो हम इसे प्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल को बेचने के बाद लॉस फेस किया है कितना? ₹330 का। तो हम इसके लिए नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। आगे उसने बोला है द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल इज डिनोटेड बाय ए पॉजिटिव नंबर। ये मान लिया जाए सी लेवल है, कोई भी जगह है, कोई भी प्लेस है, उसकी हाइट सी लेवल से अगर अबव होगी तो वो किससे डिनोट की जाएगी? पॉजिटिव नंबर से। द हाइट बिकम्स लेसर एंड लेसर एज वी गो लोअर एंड लोअर। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं, हाइट जो है वो कम होती चली जाती है। Thus, below the surface of the sea level, we can denote the height by a negative number. sea level से नीचे की हाइट को हम डिनोट करते हैं नेगेटिव नंबर से। ठीक है,
If earnings are represented by positive sign, then the spendings may be shown by a negative sign. अगर अर्निंग यानी कमाई को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो खर्चे को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन. टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा तो हम उसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा तो हम उसको डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज रिटर्न एज -10 डिग्री सेल्सियस. मान लिया जाए टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है. कितना बिलो है? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -10 डिग्री सेल्सियस से. सो इंटीजर्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो होता है फिनिश. अब हम आगे आने वाली वीडियो में ट्राई दिस के 4 क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच.